वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उसमें प्रीवियस ईयर सीरीज सब इंस्पेक्टर के सवाल को देख रहे हैं जो 2018 में पूछा गया था। हिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं और उसके विश्लेषण को साथ साथ देखते हुए चलेंगे इस वीडियो में। तो आशा करते हैं कि ये सीरीज जो है आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा और अगर ये लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के सवालों को। पहला सवाल पूछा गया, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई? तो एंशियंट हिस्ट्री का ये सवाल है। जूनागढ़ गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में, अजंता गुफाओं में या बराबर गुफाओं में? सही उत्तर है दोस्तों एलोरा की गुफाओं में। व्याख्या है, एलोरा गुफा की गुफा संख्या 29 में रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है। उसमें दो प्रकार के चित्र को वर्णन किया गया है, जिसमें एक रावण जो है कैलाश को लिफ्ट कर रहा है और एक में माउंट कैलाश को हिला रहा है। दूसरा सवाल पूछा गया, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो क्या यह बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ या गुजरात में हुआ? सही उत्तर है दोस्तों बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह या सत्याग्रह कहाँ हुआ? बंगाल में। व्याख्या देख लेते हैं। यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के मैमन सिंह क्षेत्र, जो कि अब वर्तमान बांग्लादेश में चला गया, वहां आरंभ हुआ था। टीपू शाह के नेतृत्व में हिंदू धर्म, सूफीवाद और अनिमिज्म के एक समन्वित मिश्रण के अनुयायियों, धार्मिक सिद्धांतों और बंगाल के भूमिहीन किसानों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अक्सर जो भी हिस्ट्री में आंदोलन हुए उसमें या तो शोषण था अंग्रेजों के द्वारा, किसानों का, भूमिहीन मजदूरों का या फिर जो है जनजातियों का। तो उसी के तहत जो लेकर के सारे सत्याग्रह और आंदोलन हुए थे। अगला सवाल पूछा, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? कॉमन सेंस वाला सवाल था। ऑप्शन देखिए, जमशेदपुर, पुणे, पटना और पुष्कर। तो पुणे है तो पुणे इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे की चीजों को देख लेते हैं जहां से आपको सवाल अगला आ सकता है। वो है, यह एक सामाजिक संगठन था जो 1870 में एस एच चिपलूनकर, गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद रानाडे और अन्य लोगों के द्वारा महाराष्ट्र में पुणे में गठित किया गया था। यह सरकार और लोगों के बीच और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला सवाल पूछा, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? तो आप नाम से देखिए, थोड़ा सोंग्राम संगमा विद्रोह बंगाली टच आ रहा है ना, और थोड़ा सा असमी टच आ रहा है। तो ऑप्शन में असम, राजस्थान, दिल्ली और बंगाल, दोनों असम और बंगाल दोनों दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये असम में हुआ था। इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक असम का प्रमुख विद्रोह था जो 1906 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजों के वन कानून ने सभी वनों को आरक्षित के रूप में वर्गीकृत, वहां निवास करने वाले आदिवासियों को वनों में खेती करने, वनोपज को इकट्ठा करने के लिए जो है उस पर रोक लगा दी थी। इस कारण से सोंग्राम संगमा विद्रोह असम में हुआ था। असम में आदिवासियों ने इस तरह के कानूनों का विरोध किया और विद्रोह का आरंभ किया। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? क्या ये स्वदेशी का प्रस्ताव था, मसौदा प्रस्ताव था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था, राष्ट्रीय योजना का प्रस्ताव था? सही उत्तर है दोस्तों पूर्ण स्वराज का वो प्रस्ताव 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें यह पारित हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके जो है अध्यक्षता किसने की? अगला सवाल आया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? क्या ये 1627 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1743 ईस्वी या 1568 ईस्वी? तो ऑप्शन 1856 जो है ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा विवाह के लिए पुनर्विवाह कानून लागू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बताया। 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार और पारित किया गया था, क्योंकि 1856 या 1857 में
1857 की क्रांति हुई थी। यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार था। अगला सवाल पूछा, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? क्या ये बिंबिसार, अशोक, खारवेल या हर्ष के द्वारा? सही उत्तर है दोस्तों, खारवेल के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं तो ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरि के हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल द्वारा उत्कीर्ण किया गया था और यह खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। यह शिलालेख खारवेल के शासनकाल का 13वें वर्ष में निर्मित करवाया गया, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले शताब्दी सी तक के विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से इंगित किया गया। अगला सवाल पूछा गया, बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पिंगला, भास्कर, माधवा या वराहमिहिर? तो वराहमिहिर के द्वारा जो है बृहद संहिता लिखी गई थी। किस पर लिखी गई? तो बृहद संहिता जो है इसमें वास्तुकला, मंदिरों, ग्रहों की गति, ग्रहों समय निर्धारण, ज्योतिष, मौसम, बादल निर्माण, वर्षा, कृषि, गणित, रत्न विज्ञान, इत्र और कई अन्य विषयों पर आधारित एक विश्वकोश था बृहद संहिता, इसीलिए इसका नाम बृहत, बहुत बृहत रूप से लिखा गया वराहमिहिर। अगला सवाल आया, हुतोम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी? हुतोम प्यांचार नक्शा काली प्रसन्न सिंह, मधुसूदन दत्त, राजा राधाकांत देव या राजीव वर्मा? तो काली प्रसन्न सिंह ने जो है हुतोम प्यांचार नक्शा पुस्तक लिखा। तो हिस्ट्री के ये महत्वपूर्ण सवाल उसमें पूछे गए। आशा करते हैं कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर ये लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।